सबसे क्रेडिट अगर मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसी को जाता है तो वो है फ़िज़िक्स वाला। फिज़िक्स वाला बिल्कुल। और वहाँ के टीचर्स पर्टिकुलरली अलग सर, तो अलग सर तक अगर मेरी मैसेज आती है तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। तो ऐसे मैंने 11th 12th फ्री किया है, कोई भी कॉस्ट भी नहीं। और जब मैंने नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स 2.0 ये एक बैच है फिज़िक्स वाला में, अच्छा तो 2.0 जी अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, ठीक। तो ये एक बैच है, तो इसका जो फ़ी है वो 1300 है। 1300 रुपये। 1300 बिल्कुल। ओके। तो मेरा कोई मोटिव नहीं था ये बैच ज्वाइन करने का, बस ऐसे एनरोल होने के लिए मैंने किया। नहीं तो मेरे प्रेपरेशन जो 11th 12th में की थी वही काफ़ी थी। तो बस इतना कहना चाहूँगा कि आप फिजिक्स वाला के साथ ये सहरा बांधते हो। बिल्कुल बिल्कुल सारा क्रेडिट उनको जाता है। पेरेंट सुन रहा है जिसके पास पैसा नहीं है कि वो जाए और इस अनंतनाग में या श्रीनगर में जाके अपने बच्चे को किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिट करे, एक उसकी बोर्डिंग का खर्चा, लॉजिंग का खर्चा, फिर ट्यूशन फीस, उसके पास ऐसा कोई रिसोर्स नहीं है। उस पेरेंट को आप क्या कहोगे कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर कैसे बना सकते हो? बहुत इजी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, चाहे फिजिक्स वाला तो है, बाकी प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल है। वो अबाउट 30,000 40,000 में पूरा कोर्स देते हैं। बट फिजिक्स वाला से मेरे इमोशंस जुड़े हैं, तो ये बहुत अच्छा बिजनेस माइंड नहीं है अलग सर का। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट में जम्मू कश्मीर के कॉर्नर्स से ये खबरें आप तक पहुंची होगी कि कुछ बच्चों ने इसमें लोहा मनवा के अपने अपने इलाकों का नाम रोशन किया है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो नेशनल लेवल एग्ज़ाम है जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करके हमारे फ्यूचर के डॉक्टर्स बनते हैं, इन फ्यूचर डॉक्टर्स में मेरे साथ आज उज़ैर अशरफ है जिसका ताल्लुक़ ज़िला अनंतनाग के एक गांव नबूक से है जो नानिल एरिया में पड़ता है। इस छोटे से गांव से उज़ैर का जो ताल्लुक़ के साथ साथ ये बोलना ज़रूरी चाहूँगा कि जहाँ बहुत बड़े कोचिंग सेंटर्स आज जम्मू कश्मीर के हर एक कॉर्नर में पड़े हैं, जिन कोचिंग सेंटर्स में तकरीबन 1 लाख से 10 लाख का पैसा खर्च करके आज के बच्चे कोचिंग लेके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। बाद में वो कामयाब होते या नहीं वो अलग कहानी है, लेकिन कहानी ये ज़रूर आपके सामने रखना चाहूँगा कि आज के टाइम पे एक्सपेंडिचर कम से कम 1 से 10 लाख रुपया इन कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने का आ जाता है। वहीं पे मेरे साथ उज़ैर अशरफ है जिन्होंने मैक्सिमम 1000 से 1300 रुपये का खर्चा ऑनलाइन पे करके आज नीट में लोहा मनवा लिया है। नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके अपने घर वालों का सर फ़ख्र से बुलंद किया है और साथ साथ में अपने गांव का नाम भी रोशन किया है। उज़ैर, आपको मुबारकबाद। मेरा सवाल आपसे सीधा है कि इस कामयाबी का सहरा किसके सर बांधोगे? जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, और उसके बाद मैं अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स, टीचर्स, फ्रेंड्स सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उनका काफ़ी सपोर्ट रहा। और सबसे क्रेडिट अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसी को जाता है तो वो है फिज़िक्स वाला। फिज़िक्स वाला बिल्कुल। और वहाँ के टीचर्स पर्टिकुलरली अलग सर, तो अलग सर तक अगर मेरी मैसेज आती है तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। तो ऐसे मैंने 11th 12th फ्री किया है, कोई भी कॉस्ट भी नहीं। और जब मैंने नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स 2.0 ये एक बैच है फिज़िक्स वाला में, अच्छा 2.0 तो जी अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, ठीक। तो ये एक बैच है, तो इसका जो फ़ी है वो 1300 है। 1300 बिल्कुल। ओके। तो मेरा कोई मोटिव नहीं था ये बैच ज्वाइन करने का, बस ऐसे एनरोल होने के लिए मैंने किया। नहीं तो मेरे प्रेपरेशन जो 11th 12th में की थी वही काफ़ी थी। तो बस इतना कहना चाहूँगा कि आप फिजिक्स वाला के साथ ये सहरा बांधते हो। बिल्कुल बिल्कुल सारा क्रेडिट उनको जाता है, सारा क्रेडिट आफ्टर माई हार्ड वर्क एंड फैमिली सपोर्ट। उज़ैर, मैंने सुना है कि आपकी जो तालीम 9वीं से लेके 12वीं तक जो हुई है वो गवर्नमेंट स्कूल में हुई है। आप किसी बहुत बड़े स्कूल में पढ़े लिखे नहीं हो, आप वैली के जितने टॉप मोस्ट स्कूल्स है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पे नहीं पढ़े हो। क्या ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में नीट क्वालिफाई करना या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, क्या इसके लिए एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ना आप ज़रूरी समझते हो? आप नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ वो है डेडिकेशन। जो आपकी खुद की डेडिकेशन है, खुद का जो आपका जो पोटेंशियल है, वो अगर आप सही डायरेक्शन में लगाएंगे तो फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, किसी का पोटेंशियल क्रिकेट में है, स्किल्ड है वो क्रिकेट में, तो डेफिनेटली मेडिकल में आएगा, डेफिनेटली नहीं हो पाएगा। कोई भी स्कूल ले लो तो
सही बात तो मैं समझता हूँ आपको पहले फिर भाई ने भी कहा था मेरे इससे पहले इंटरव्यू में, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पोटेंशियल। तो Potential, उस पर आपको वर्क करना है, अपने हुनर को पहचानना, फिर उस पर वर्क करना, उसमें हार्ड वर्क करना, और वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक। सो डेफिनेटली फिर स्कूलिंग मैटर नहीं करता। मेरे पास मेरा छोटा भाई है, या अभी आपको कोई पेरेंट सुन रहा है जिसके पास पैसा नहीं है कि वो जाए और इस अनंतनाग में या श्रीनगर में जाके अपने बच्चे को किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिट करे। एक उसकी बोर्डिंग का खर्चा, लॉजिंग का खर्चा, फिर ट्यूशन फीस, उसके पास ऐसा कोई रिसोर्स नहीं है। उस पेरेंट को आप क्या कहोगे कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर कैसे बना सकते हो? बहुत इजी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, चाहे फिजिक्स वाला तो है, बाकी प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल है। वो अबाउट 30,000-40,000 में पूरा कोर्स देते हैं। बट फिजिक्स वाला से मेरे इमोशंस जुड़े हैं, तो ये बहुत अच्छा बिजनेस माइंड नहीं है अलग सर का, जो इसके CEO है जी, को-फाउंडर है इसके, तो उनका बिजनेस माइंड नहीं है, इमोशनली अटैच है वो स्टूडेंट्स के साथ। उनका यही मोटिव है कि गरीब बच्चे तक एजुकेशन पहुंचनी चाहिए। पहुंच जाए। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि जिसके पास रिसोर्सेज बहुत कम है वो भी, उसका बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है, ये कह रहे हो आप? जी बिल्कुल। और ये कि पैसा अब लिमिटिंग फैक्टर नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं। लिमिटिंग फैक्टर एक ही है, वो है आपका पोटेंशियल अगर है और हार्ड वर्क आप लगाते हो स्ट्रेटजी के साथ, डेफिनेटली यू कैन। उज़ैर, सुबह से आपको बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछने आए होंगे, मैं आपको और बोर नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मुझे आप कहे कि पेरेंटल सपोर्ट आपको कैसा रहा? पेरेंटल सपोर्ट ओब्वियसली बहुत ज़्यादा रहा, तो उसके बिना ये पॉसिबल नहीं था। 11th और 12th से ये इतना इजी नहीं होता, डेफिनेटली जब आप कोचिंग में होते हो तो फ्रेंड सर्कल बहुत आपका अच्छा होता है, तो फ्रेंड्स के साथ आप क्लासेस देते हो, हॉस्टल में होते हो, तो डेफिनेटली। बट घर पे आपको फैमिली ही साथ रहती है, तो डेफिनेटली इनका सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था। नबूक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत प्यारा गाँव है। अनंतनाग ज़िले का एक मशहूर इलाके से इस गांव का ताल्लुक़ है। बिजबियारा के नज़दीक पड़ता है, यहाँ से अनंतनाग के नज़दीक पड़ता है। मैंने सुना है कि पिछले कई सालों से यहाँ नीट का कोई क्वालिफायर नहीं निकला। आप यहाँ के डॉक्टर बनने वाले हो, क्या फ्यूचर में चाहोगे कि इसी इलाके में आके सर्विस करना? क्योंकि कल को ये ना हो, ये शिकायत आपकी ना आए कि उज़ैर यहाँ से डॉक्टर बन के आप श्रीनगर में रहने लगा है। क्या आपके इलाके को आपकी सर्विस मिलेगी? इंशाल्लाह मिलेगी, ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। मेरा अभी यही मोटिव है कि अपने लोगों की खिदमत करना, तो इंशाल्लाह आगे यही। या कल हम आपको बाकी डॉक्टरों की तरह ये तो नहीं देखें कि 200 रुपये का फ़ीस है लेकिन एक ही विज़िट है, एक ही बार आओगे, कल को हम क्या देखें? नहीं, इंशाल्लाह सबके लिए अच्छा होगा, जो पुअर पीपल है उनके लिए भी अच्छा साबित होंगे इंशाल्लाह। चलो, ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर एंडिवर्स के लिए। हमारे साथ उज़ैर अशरफ थे। उज़ैर का ये कहना है कि आपके पास पैसा अगर नहीं है फिर भी आपका बच्चा डॉक्टर बन सकता है और बहुत बड़े सपने देख सकता है, लेकिन अपने हुनर को पहचानो। आपको बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे लाखों रुपए खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है, इनकी तरफ नज़र नहीं रखो। बच्चे के हुनर को देख के उसको सही डायरेक्शन में रिक्रिएट करो। कल को आपका बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है, क्योंकि कामयाबी किसी की जागीर नहीं है, कामयाबी किसी की परमानेंट जागीर नहीं है। आज उज़ैर है, कल को आपका बच्चा यहाँ हो सकता है, लेकिन ज़रूरत इस बात की अपने बच्चे को सही डायरेक्शन में आप ले जाओ। अपने बच्चे के हुनर को सही डायरेक्शन में आप लेने की कोशिश तो करो। कल को आपका बच्चा भी डॉक्टर, इंजीनियर या कोई और बड़ा ऑफिसर हो सकता है। उज़ैर अशरफ को मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से मुबारकबाद। और वादी कश्मीर से जितने भी नीट क्वालिफायर्स निकले हैं, उम्मीद यही करते हैं कि कल को वो अपनी सोसाइटी की खिदमत करने के लिए हमें पहले सफ़ में खड़े देखने को मिले। इंशाल्लाह उम्मीद यही है। बाकी उज़ैर जैसे और बच्चों को हमारी तरफ से मुबारकबाद। थैंक्स।